आज बिल्कुल जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी स्तर से हो, चाहे अवैध बालू का मामला हो, अवैध कोयले का मामला हो या अन्य अवैध तत्वों का मामला हो, आज वे लोग भयभीत हैं कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो जीत के नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लूट का सिलसिला अगर बरकरार रखना है तो जैसे नेता है उनको जीत के आने दो, इनको मैनेज कर लेंगे, इनको पैकेज में डील कर लेंगे। लेकिन जयराम महतो थोड़ा सा क्रैक माइंड का लड़का है, वो समझता ही नहीं। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं, आप सभी को साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं कि आप हम युवाओं को हौसला बढ़ाने के लिए, हमें हौसला अफजाई के लिए आए हैं, इसके लिए आप सभी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो कार्य होगा हर एक वर्ग के लिए होगा, हर एक वर्ग की उन्नति, हर एक वर्ग के उत्थान के लिए होगा। हम लोग अभी नए नवेले हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जिससे आप असहमत होंगे, लेकिन यकीन मानिए हमारा दल एक ऐसा दल है जो खुले प्लेटफॉर्म पर आपको सवालों के लिए आमंत्रित करता है। खुले प्लेटफॉर्म पर आज तक आपने 24 सालों से शायद ही देखा होगा कि सभा के बाद कोई नेता या मंत्री, कोई विधायक जनता से सवाल माइक में पूछने के लिए देता हो। तो हम लोग खुले मंचों में आपको सुझाव के लिए स्वागत करते हैं, ताकि हम लोग सीखेंगे, सीखते हुए इस राजनीति में परिपक्वता हासिल करेंगे, जो आगे चलकर इस राज्य के राज्यवासियों के लिए सिद्ध एक बेहतर साबित हो सके, उनके लिए भला हो सके। हमारा यही प्रयास है। अगर हमारी व्यक्तिगत सोच होती तो मैं आपको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक तमाम राजनीतिक दलों ने 7 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटों तक का कई ऐसे प्रलोभन ऑफर देने का कार्य किया, लेकिन हमने यही कहा चुनाव जीतना मकसद नहीं है, झारखंड के अंदर जो डर और भय का वातावरण है उसे समाप्त करना हमारा मकसद है। हमने कई वर्षों के बाद झारखंड राज लिया है, हम कुछ वर्ष इंतजार कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे, लेकिन हम लोग अपने नीतियों के साथ चलेंगे। राज्य की जनता का जो संदेश है उस संदेश के साथ चलेंगे। उसी का परिणाम है कि आज एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो, सभी गठबंधन दलों में 3-4 पार्टियां, मजबूत पार्टियां हैं। और आप जेएलके को देखेंगे कि अकेले मैदान में उतरी है, तो वो किसके आस पे, किसकी उम्मीदों के साथ आखिर ये 29-30 साल के युवा किस पे उम्मीद लगाकर इतना बड़ा चुनौती को प्रस्तुत कर रहे हैं? आखिर वे लोग कौन हैं जिसके दम पर हम लोग दम भर रहे हैं? वो कोई और नहीं, आप बैठे हुए जनता जनार्दन है, जिनके दम पर 29-30 साल के युवाओं की टुकड़ी आज केंद्र को चुनौती दे रही है, राज्य सरकार को चुनौती दे रही है। 20 वर्षों से 25 वर्षों से स्थापित नेताओं की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रही है, परिवारवाद को चुनौती दे रही है, साम्राज्यवाद को चुनौती दे रही है, माफियाओं को जाकर ललकार रही है, चुनौती दे रही है। क्यों इतनी हिम्मत कहां से आई? ये सारी हिम्मत आपको देख कर आई है, ये सारी हिम्मत आपके आशीर्वाद से आई है। और मैं इसलिए आश्वस्त हूँ और मुझे विश्वास है आपका जो आशीर्वाद हमें मिला है इस विधानसभा के चुनाव में, वो उसमें इजाफा होगा और विधानसभा का चुनाव हम लोग के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, तो राज्य की जनता के लिए बेहतर होगा। इस बात को हम लोग कहने से कहीं नहीं चुकेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से हमारा प्रार्थना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो अब महज 15-17 दिनों में हमारे राज्य में हो जाएंगे, इन विधानसभा के चुनाव में हमारी उपस्थिति जोरदार होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी से, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज जिनकी आबादी हर एक विधानसभा में एक मजबूत स्थिति को तय करती है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस बार राज्य के उत्थान के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, पलायन के नियंत्रण करने के लिए, विस्थापन की समस्या का समाधान करने के लिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे बात करने के लिए अपना नेतृत्व चुनेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप हर एक विधानसभा में निर्णायक हैं, आपके मत के बिना निर्णय ले पाना बिल्कुल कठिन होता है। और हम ये भी तय करेंगे कि भले कैरमो रहे या डुमरी रहे, आपको आपके कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी मिले या ना मिले वो बात की बात होगी, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और न्याय, सामाजिक न्याय पर हम लोग अडिग रहेंगे, चाहे वो बैरमो होगा या चंद्रपुरा हो या डुमरी हो, हम लोग सामाजिक न्याय पर अडिग रहेंगे। आज नेतृत्व को आप लोगों ने चयन किया, वो वोट आपका लेके जाते हैं, और केवल अपना ही नहीं, आप अगर अनूप सिंह जी की बात करें तो विधायक बनते हैं आपके वोट से। अपनी अर्धांगिनी को भी उन्होंने सांसद लड़ाया केवल आपके वोट से। उनके 4.5 लाख वोट में अगर किसी का वोट है तो हमको लगता है 2.5 लाख से 2.25 लाख आपका वोट है।
इसलिए अब हम आग्रह करेंगे आप किसी का वोट ना बने, अपना नेतृत्व तैयार करें, क्योंकि आप किसी का वोट बनाते बनाते, किसी को जिताते जिताते, हराते हराते आप अपने नेतृत्व को खो रहे हैं। इसलिए आप उस राजनीतिक दल का स्वागत कीजिए जो आपको राजनीतिक नेतृत्व देने की बात कहता हो। आप क्या जेएमएम कांग्रेस में इतनी कुव्वत नहीं है तो आपको आपके हिसाब से मैंने आपको नेतृत्व दिया जा सके। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आयु मेरी बहुत कम है, मैं अपनी आयु के हिसाब से ऊपर उठकर ये बात करूंगा कि आप राजनीतिक नेतृत्व को तराशिए। अगर राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहेगा, आप राजनीतिक नेतृत्व में धीरे धीरे शून्य होते जा रहे हैं। आप बताइए, इतना बड़ा बोकारो जिला, बताइए किसी विधानसभा सीट में आपकी जो उपस्थिति है 10% से कम है क्या? किसी विधानसभा में आपकी उपस्थिति 10% से कम नहीं है, चाहे वो चंदन क्यारी रहे, चाहे वो बोकारो प्रॉपर रहे, गोमिया रहे या बेरमो रहे, हर विधानसभा में आपकी उपस्थिति 10 से ऊपर है, कहीं 25 है, आप कहीं 30 तक में है, लेकिन आपका नेतृत्व शून्य हो चुका है। आप बताइए बोकारो जिला में एक मुश्त हमें एक लीडर का नाम बताइए जो पूरा बोकारो उसको जानता हो। बताइए, इतने वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक लीडर का नाम बता रहा हूँ, फरजान खान, जिसको पूरा झारखंड जानता है। बोकारो जिला की धरती में हम खड़े हैं। बोकारो जिला में इतनी बड़ी आबादी, आपके हमें एक लीडर का नाम बताइए, जिला लेवल का हमको एक लीडर का नाम बताइए, चलिए विधानसभा लेवल में हमको एक लीडर का नाम बताइए जो महागठबंधन की तरफ से आपके दल में हो। अगर आप जिनको जानते हैं वो एम से होंगे, वो बैरिस्टर साहब की राजनीतिक दल से होंगे, लेकिन महागठबंधन दल से आप हम पूरे डुमरी विधानसभा में एक नेता का नाम बताइए जिसको पूरा डुमरी विधानसभा का हर एक गांव में कम से कम जानता हो, हर एक युवा जानता हो। एक नेतृत्व बताइए। आज ठीक है, भले रिजवान भाई हमें हमारे दल से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन आपको ही मालूम है उनका भाव अगर मार्केट में बढ़ा तो जेल के मुर्जरा महतो के कारण बढ़ा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को उनसे मुखातिब होना पड़ा। ये कद केवल और केवल जेल के मुर्जरा महतो के कारण बढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है और इस सच्चाई को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने चुनाव जीतने से पहले, अरे हमने एक सीट का चुनाव भी नहीं जीता है और आपको राज्य स्तर का नेतृत्व दिया, हमने आपको राज्य स्तर का नेतृत्व दिया। राज्य में आज हमारे राजनीतिक दल में ऐसे दर्जनों अल्पसंख्यक चेहरे हैं जिनको पूरा राज्य जानता है। धनबाद में एक साधारण लड़का था जो एमए इंग्लिश से पास करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था, अचानक उसके नाम के अनाउंसमेंट होता है इखलाक अंसारी, पूरा धनबाद पूछता है हु इज इखलाक अंसारी। पूरा धनबाद के 22 लाख वोटर्स पूछने लगते हैं कि इखलाक अंसारी कौन है। एक दिन में एक परिचय नया आता है धनबाद लोकसभा में, एक पढ़ा लिखा युवा, एमए पास किया हुआ युवा बेहतर ढंग से जनता के बीच आता है, रूबरू होता है, अपने बातों को रखता है और अपनी काबिलियत से इस राज्य में अपनी एक पहचान बनाता है। उस शख्स का नाम इखलाक अंसारी होता है। इसलिए अपने नेतृत्व को तराशिए, आप नेतृत्व को अपना शून्य कर रहे हैं। इसलिए आज जेल कैंप हर एक वर्ग हर एक तबका को नेतृत्व देने के लिए आया है और जब अल्पसंख्यक की बात आएगी तो आप निश्चित रहे, किसी संदेह में ना रहे, नेतृत्व में सामाजिक न्याय में कहीं कोई त्रुटि आपको नहीं दिखेगी, ना ही कहीं कोई कमी आपको दिखेगी। इसलिए आज आप सभी से पुनः मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है, इस बार युवाओं की इस टुकड़ी को जो जनता के दम पर दम भर रही है, हुक्कार भर रही है, ललकार दे रही है, दहाड़ दे रही है, उसके ललकार में, उसके हुक्कार में, उसके दहाड़ में कमी ना हो। क्योंकि आज की राजनीति में यदि आपको लगता है कि नियम से, मीठी मीठी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से समस्याएं हल होंगी तो ये संभव नहीं है। आज आपको आवश्यकता है कि जो गलत करे उसके सामने खड़ा होकर बात करने की, आज आपको आवश्यकता है जो करप्शन से संलिप्त हो उन्हें लताड़ कर लगाने की, आज ये आवश्यकता है। तभी ये राज्य करप्शन के दलदल से बाहर आएगा, तभी हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ पाएंगे। और इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जितनी भारी संख्या में डुमरी और पारसनाथ के स्टेशन से बैठकर गुजरात की दूरी तय करने का तैयारी करते हैं, उस तैयारी को हम बेरमो और बागमारा की कोलियरी तक मोड़ने का कार्य करेंगे। इस बात को अब हमारे किसी प्रकार से सीधा उपस्थिति हुए बगैर अगर माहौल बदला है, तो अगर हम लोग सीधा उपस्थिति हो जाएगी हमारी सदन में, हाउस में, सत्ता में, तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपस्थिति कितनी जोरदार होगी। आज बिल्कुल जो झारखंड को लूटना चाहते हैं, चाहे वो किसी स्तर से हो, चाहे अवैध बालू का मामला हो, अवैध कोयले का मामला हो या अन्य अवैध तत्वों का मामला हो, आज वे लोग भयभीत हैं कि कुछ भी हो जाए, जरा महतो जीत के नहीं आना चाहिए।
क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लूट का सिलसिला अगर बरकरार रखना है तो जैसे नेता है उनको जीत के आने दो, इनको मैनेज कर लेंगे, इनको पैकेज में डील कर लेंगे। लेकिन जरा अम्मा तो थोड़ा सा क्रैक हैंड का लड़का है, वो समझता ही नहीं।